अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ पामिस्ट अब्दुल सत्तार और आज मैं अपने एक भाई का हाथ लेके हाज़िर हुआ हूँ। ये मेरे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं और इनका घर हमारे घर के साथ ही है। तो जुल्फ़कार अहमद नाम है इनका। 12/12/1972 1972 को ये पैदा हुए हैं। और कल ये मेरे साथ मजाक कर रहे थे कि आप मेरा जायचा क्यों नहीं बनाते और मेरा हाथ क्यों नहीं लोगों को बताते। तो मैंने कहा भाई ये तो अगर आप कहते हैं, इजाज़त देते हैं तो मैं आपकी वीडियो बना देता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। तो वैसे भी मेरी ज़िंदगी, इनकी जो ज़िंदगी है मेरे सामने ये खुली किताब की तरह। तो इसलिए वो फ्रेंड्स जो पामिस्ट्री सीख रहे हैं, आज उन्हें पामिस्ट्री सीखने का ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि ये जो बातें हैं ना, ये तो कन्फर्म है ना, जिनको मैं अच्छी तरह क्योंकि मैं इनकी शख्सियत को अच्छी तरह जानता हूँ, इनकी टोटल लाइफ मेरे सामने है, इनका किरदार मेरे सामने है। तो इस लिहाज से पामिस्ट्री कितना परफेक्ट इल्म है, लोशोग्रिड इनके बारे में क्या कुछ बताता है और इनकी अपनी ज़िंदगी की स्टोरी क्या है, वो साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो वो लोग जो बिल्कुल पामिस्ट्री से दिलचस्पी नहीं रखते, जनाब रुक जाएं आप चैनल पे, मज़ा आएगा, आपको पता चलेगा कि इल्म पामिस्ट्री कितना सच्चा इल्म है। और ये जो लोशोग्रिड बर्थ चार्ट है, ये भी इंसान के बारे में कितना सच बताते हैं। तो चलें, जुल्फ़कार अहमद इनका नाम है। तो इनके जो नाम के, जुल्फ़कार नाम की जो अदद बनते हैं ना, ज़ाल का 7 होता है 700, वाव का 6, अलिफ का 1, लाम का 3, फे के 80। ये मैं आपको बता दूंगा इल्म जफ़र की, जब मैं वीडियो बनाऊंगा, जब आपको इल्म जफ़र सिखाऊंगा तो इल्मुल अदाद, जो इल्म जफ़र के जो अदाद होते हैं हरूफ तहजी के, ये मैं आपको सिखाऊंगा। बहरहाल ये जुल्फ़कार के बनते हैं 29 का बना 11, 9 और 2 को जमा किया और फिर 2 आ गया। और इस तरह अहमद का बनता है 8, अलिफ हे मीम दाल, अहमद का 8 आ गया, 2 1 8 इनको मिल गया जनाब इनके नाम में। 2 होता है मून का, 2 मून का होता है, 1 मार्स का होता है, 8 सैटर्न का होता है। तो 8 जो इनके जायचे में मिस था वो हमें यहाँ मिल गया। और ऑलरेडी 2 इनके जायचे में मौजूद है लोशो में, और 1 भी मौजूद है, कोई कमी नहीं है, ना 2 की कमी है ना 1 की कमी है। इसलिए हम 2 को भी छोड़ते हैं, 1 को भी छोड़ते हैं, सिर्फ 8 को ले लेते हैं। अब ये पैदा हुए हैं 12/12/1972 को। अब देखना ये है कि इनका पहले हम निकालेंगे ड्राइवर। ड्राइवर क्या होता है? ये जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, इससे ड्राइवर निकलता है आपका। आप 1 और 2 को जमा कर लें। अगर तो आप 1 से लेकर 9 तारीख तक पैदा हुए हैं तो फिर तो ड्राइवर आपका सीधा, जिस तारीख को आप पैदा हुए 1 से लेकर 9 तारीख का, वो सीधा सीधा आपका ड्राइवर होगा। जैसे आप 1 तारीख को पैदा हुए, आपका ड्राइवर 1 है। आप 2 तारीख को पैदा हुए तो आपका ड्राइवर 2, इसी तरह 3 में पैदा हुए, 3 को पैदा हुए तो आपका ड्राइवर 3, 9 तक तो यही चलेगा। लेकिन जैसे ही आप 10 तारीख को पैदा होंगे तो फिर 1 जमा 0 ये 1 आ जाएगा, आपका ड्राइवर 1 होगा। 12 को पैदा होंगे तो 1 जमा 2 दोनों को जमा कर ले, ड्राइवर 3 हो जाएगा आपका। इसी तरह अगर कोई 14 को पैदा होता है तो उसका ड्राइवर 1 + 4 5 हो जाएगा। मेरा ख्याल अब आपको अच्छी तरह समझ आ गई है। अगर कोई 24 तारीख को पैदा होता है तो 2 जमा 4 6 होगा। जो 29 तारीख को पैदा होगा 2 जमा 9 11 होगा। 2 जमा 9 11। अगर कोई 29 तारीख को पैदा होता है 29 को, 9 तो 11 और 11 को फिर हम दोबारा जमा करेंगे, क्योंकि हमें एक सिंगल अदद चाहिए होता है, तो वो 1 1 जमा 2। जो लोग 29 तारीख को पैदा होंगे उनका ड्राइवर 2 होगा। तो अब ड्राइवर की आपको अच्छी तरह समझ आ गई है। अब हमने क्या करना है जनाब, इनका निकालना है कंडक्टर। कंडक्टर क्या होगा कि तारीख जिस महीने को ये पैदा हुए हैं वो, और वो जो जिस सन में ये पैदा हुए, इन सब को जमा कर लेना है। तो इन सब को जमा करेंगे तो वो आएगा जनाब 1 और 9 10, 9 और 1 10, 7 17, 2 19, 2 21, 22, 2 24 और 25 20। ये 25 आएगा और 25 को हम 5 और 2 7, ड्राइवर इनका 7 आ गया। इसी तरह कुआ एंजल होता है, ये हमने सन में से मर्द हो तो -11 करते हैं, औरत हो तो +4 करते हैं। तो इनके सन को जमा किया तो ये जवाब आया 19, और 19 को जमा किया 10 बन गया, 9 और 1 10, और 11 में से 10 निकाला तो ये जवाब 1 आ गया। कुआ एंजल इनका 1 आ गया।
अब लोशो को भरने का क्या तरीका है? लोशो का जो असल बर्थ चार्ट होता है, जो जिसके तहत ये खाने भरे जाते हैं, वो इस तरह से होता है। ये इनके जो कोने हैं 2, 4, 6, 8 ये कोनों में फिल कर लें, 5 यहाँ रख लें। बाकी अब हर तरफ से जवाब 15 आना चाहिए। 4 2 6 9 15, 9 5 14 और 1 15, 6 2 8 और 7 15, 7 5 12 और 3 15। और आप इधर से भी कोनों से भी चेक करेंगे तो हर तरफ से आंसर 15 आएगा। तो ये होता है जनाब लोशो ग्रिड बर्थ चार्ट। तो आप इसी असूल के तहत हमने ये जो इनका तारीख पैदाइश है, इसको हमने पहले इसको फिल किया और उसके बाद ड्राइवर को फिल कर दिया, कंडक्टर को फिल कर दिया और क्रू एंजल को ऐड कर दिया। फिलिंग होगी जनाब। अब क्या है, इनका है 2 जो है वो 3 दफ़ा है। जब लोशो में 2-3 दफ़ा आता है तो ऐसे लोग बड़े सखी होते हैं, बड़े खुले दिल के होते हैं, किसी का एहसान बिल्कुल नहीं लेते। हाँ, एहसान करते बहुत ज़्यादा है। मैं इनको बड़ा दिली तौर पर इनको जानता हूँ। ये एहसान करते हैं लेकिन ख़ुद किसी का एहसान बिल्कुल नहीं लेते। दिल के इंतहाई प्यारे इंसान होते हैं और छोटी छोटी बातों से इनका दिल दुख जाता है। हर बात बंदे के मुंह पर कह देने के आदी होते हैं। साफ दिल के खरे इंसान होते हैं। कभी कभी ख्यालों की दुनिया में भी रहना शुरू कर देते हैं और सोचते बहुत हैं, घबरा भी थोड़ा जल्दी जाते हैं और कभी कभी जल्दी रो देते हैं और मायूसी का शिकार भी जल्दी होते हैं। हौसला थोड़ा इनके अंदर कम होता है, तन्हाई पसंद होते हैं और अकेला रहना पसंद करते हैं और छोटी छोटी बातों को बहुत फील करते हैं और इन्हें दिल से लगा लेते हैं। और जब 222 आपके जायचे में आ जाता है तो एक और मसला भी होता है कि आप ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, आप बातों को ज़्यादा फील करते हैं। फिर होता है क्या है कि आपका जो रिलेशंस होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके डिस्टर्ब होते हैं क्योंकि आपका दिल जल्दी दुखता है। तो 222 वालों की पहली शादी नाकाम हो जाती है, जो अभी तक मेरी रिसर्च के मुताबिक, क्योंकि इनकी भी पहली जो शादी है वो नाकाम हो चुकी है। 222 इनके पास आया है क्योंकि जब इनके पास इधर 222 आ गया, 8 इनका हमें इनके नाम से मिला है। 8 भी इनके लोशो बर्थ चार्ट में नहीं आया वो, बल्कि इनकी नाम की तौर पे हमने 8 इधर लिया है। इनके पास 6 भी मिस हुआ है, 8 भी एक लिहाज से मिस हुआ है, 5 भी मिस हुआ है। तो फिर क्या था, इनकी पहली जो थी वो डाइवोर्स होनी थी। पहली शादी इनकी नाकाम होनी थी। वो लोशो ग्रिड बर्थ चार्ट भी बता रहे हैं और ये मुझे खुद भी पता है कि इनकी शादी टूट चुकी है और ये जायचा भी बता रहे हैं कि ये चीज़ टूट जाएगी क्योंकि जब आपका 6 मिस होता है, 8 मिस होता है, इधर यहाँ 222 आता है, 5 भी मिस होता है, तो फिर आपके शादी टूटने के चांस बढ़ जाते हैं और आपके जो रिलेशंस प्रॉब्लम होती हैं वो आते हैं बंदे के। इसके बाद इनके लोशों में 9 आया है। तो 9 जहाँ मरीख से रिलेटेड है तो ऐसे लोग बड़े जुर्रत वाले होते हैं, हौसले वाले होते हैं। लेकिन चूँकि 9 एक दफ़ा आ रहा है, अगर 9 2 दफ़ा आता तो फिर इनका हौसला थोड़ा बढ़ जाता। इसलिए क्योंकि 1972 1900 अब जो भी 19 में पैदा होगा वो 1 और 9 तो उसको मिलना ही मिलना है। इसलिए इस 9 की इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं होगी, थोड़ी कम होगी। इसलिए ये कह सकते हैं कि किसी हद तक इनके अंदर वो जितना हौसला होना चाहिए उतना हौसला नहीं है, घबरा जल्दी जाते हैं और किसी हद तक वो जो मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि थोड़ा सा जो है ना वो कॉन्फिडेंस और मायूसी बाज़ दफ़ा इनके अंदर जल्दी आ जाती है। अब इसके अलावा इनके जायचे में 3 है। तो 3 जब होता है तो ये आपके अंदर एक अच्छा जो एक नॉलेज होता है आपके पास, आप वो नॉलेज लेते हैं, आप बड़े समझदार होते हैं, ज़िंदगी के फ़ैसले बड़े सोच समझ के करते हैं और आप बड़े गौर व फिक्र करने वाले होते हैं। क्योंकि मेरी इनके साथ बात होती रहती है तो वाकया सही बात है, ये बहुत ज़्यादा नॉलेज हर वक्त ये कोशिश करते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लें और हर बात को बड़ी डेप्थ में ये जाते हैं क्योंकि इनकी उंगलियाँ भी लंबी हैं। मैं तो जिन लोगों की उंगलियां लंबी होती हैं वो मामलात की बड़ी गहराई तक मामले को देखते हैं, सरसरी तौर पे वो मामलात को नहीं देखते। तो इनकी भी आदत है ये हर बात को ना उसकी बड़ी डेप्थ में जाके देखते हैं, मामले की डेप्थ में जाते हैं और बड़ी डीपली किसी भी मामले पे गौर व फिक्र करते हैं। तो 3 अल्लाह ताला ने इनको दिया हुआ है।
अब जो है ना वो है इनका सन 4 दफ़ा आया, रिपीट हुआ है। जब सन 4 दफ़ा रिपीट होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब जब सन 4 दफ़ा रिपीट हो जाता है तो फिर ये होता है कि ऐसे लोग बाज़ दफ़ा जो अपनी फीलिंग्स होती हैं, ये अपनी फीलिंग्स को दूसरों के सामने सही सही बयान नहीं कर पाते। ये बाज़ दफ़ा अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को दिल में ही रखते हैं। इनके साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ होती हैं, लेकिन ये बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ। काफ़ी ज़्यादा इनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, अपनों ने की, अपने रिश्तेदारों ने की हैं, लेकिन ये हमेशा इन्होंने खामोशी इख्तियार की है। कभी भी ये एक होता है ना दिल की भड़ास निकालना, तो वो ये दिल की भड़ास नहीं निकाल पाए कभी भी। और उसके लिए होता है कि आपकी अगर ये 4 हो, जो एक है, ये 4 दफ़ा आपके जायचे में, लोशों में आ जाए, तो ये आपको थोड़ा सा आपके अंदर झिझक आ जाएगी। दूसरों पर आप जल्दी एतबार कर लेते हैं, दूसरों की बातों में आप जल्दी आ जाते हैं और अक्सर धोखा खाते हैं। और दूसरों की कभी कभी ये बात मानते भी नहीं है। कभी कभी इनके अंदर ज़िद बहुत आ जाती है, ईगो ज़्यादा आ जाती है। और कभी कभी अपने गुस्से की वजह से, अपनी इस ज़िद की वजह से, अपनी अना की वजह से अपने बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। और इन्होंने नुकसान भी बहुत किए हैं, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना कि ये बहुत ज़्यादा, मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ। तो इसलिए आपको ज़्यादा मज़ा आएगा कि ये अगर चीज़ें हों तो फिर ये कन्फर्म ऐसा ही होता है जो मैं बता रहा हूँ। बाकी सुकून की थोड़ी सी इनके दिल में कमी होती है, डिप्रेशन का शिकार ज़्यादा रहते हैं। और गुस्सा जब इनको आता है तो बहुत ज़्यादा शदीद गुस्सा आता है। और लोग इनको ज़्यादा अपने मतलब के लिए यूज़ करते हैं, और इनको बिल्कुल नहीं पता चलता कि जनाब ये मुझे अपने मतलब के लिए बंदा यूज़ कर रहा है। और लोग इनसे अपने मतलब निकलवाते हैं और मतलब की वजह से इनके साथ ताल्लुक़ रखते हैं। तो लेकिन ये दिल के बड़े प्यारे होते हैं, और जो मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं ये उनकी बड़ी दिल से कदर करते हैं। और चूँकि दिल इनका बहुत ज़्यादा तोड़ा जाता है, इनको यूज़ किया जाता है, तो किसी हद तक ये फिर डिप्रेशन का शिकार भी होते हैं, और रिश्तों पर इनका इत्मीनान भी किसी हद तक उठ जाता है। अब इनका मिस हुआ है 6। अब 6 मिस हो तो वो क्या होता है? हाँ, जब 6 मिस होता है तो कहीं ना कहीं इनके जो रिलेशंस होते हैं अपने माँ बाप से या बहन भाइयों के साथ, उनमें इन्हें वो खालस मोहब्बत, वो प्यार इनको बदले में नहीं मिलता। ये अपने रिश्तों को बड़ी मोहब्बत देते हैं, बड़ा प्यार देते हैं, लेकिन बदले में जितनी ये मोहब्बत दूसरों से, अपने रिश्तों से चाह रहे होते हैं, इतनी मोहब्बत इनको बदले में मिलती नहीं है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा डिप्रेशन का शिकार भी होते हैं। और इनको इस लिहाज से इनके दिल में थोड़ा सा बेसुकूनी भी आती है। और चूँकि ये सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये इस चीज़ की टेंशन भी ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि इनको अपने जो करीबी रिश्ते होते हैं उनकी वो मोहब्बत, वो प्यार नहीं मिलता। दोस्तों यारों का इतनी ज़्यादा साथ नहीं मिलता। ज़्यादातर जो इनको लोग मिलते हैं वो सेल्फिश किस्म के लोग मिलते हैं, और हर बंदा इनसे अपना मतलब निकालने की कोशिश करता है। और जब इनको महसूस होता है कि यार ये बंदा तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे साथ मतलब की वजह से मेरे साथ ताल्लुक़ रखे हुए है, तो फिर इनका दिल और ज़्यादा जलता है। तो 6 की कमी की वजह से ये चीज़ इनके अंदर प्रॉब्लम आती है। अब अगर आप गौर करेंगे तो 5 भी इनके जायचे में मिस है। तो ऐसा क्या होता है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो कभी कभी अपनी बात पर कायम नहीं रहते, फ़ैसले बदलते रहते हैं। मुश्किल मिजाजी से किसी भी बात पर चलना या कोई भी काम करना कभी कभी इनके लिए प्रॉब्लम पैदा करता है। ये चीज़ वैसे मैंने देखी कि वैसे ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि काफ़ी हद तक ये मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है ये जहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा मुस्तकिल मिजाजी दिखानी हो वहाँ ये ना दिखा पाते हो, लेकिन जहाँ तक मैंने आप इनको ऑब्ज़र्व किया ये करते हैं ऐसा। इसके अलावा ये जो एक कैरियर बंदे ने बनाना होता है वो बनाने में इनको थोड़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। अपना बिज़नेस, अपना एक होता है ना कोई मुस्तकिल स्टेबिलिटी आती है किसी भी बिज़नेस में, कारोबार में, वो कोई प्रॉपर ये नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जितनी इनको ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, जितनी अर्निंग करनी चाहिए, जितनी सेविंग करनी चाहिए, वो किसी हद तक ये उतनी सेविंग नहीं कर पाते।
बाकी ये है कि सेविंग ना करने की एक वजह ये है कि इन्होंने अपने बहन भाइयों के लिए, चूँकि ये यूके में रहे हैं और सारी ज़िंदगी इन्होंने माँ बन के भी बाप बन के भी अपने बहन भाइयों को पाला है, उनका ख्याल रखा है। ये यूके में अपना घर ख़रीद सकते थे, इन्होंने नहीं ख़रीदा, अपने बहन भाइयों को घर बना के दिया है। तो जब इंसान इतना ग्रेट होता है तो मेरे ख्याल में अगर वो ज़िंदगी में वो स्टेबिलिटी अगर वो ना भी हासिल कर सके तो अल्लाह ताला के हाथ तो वो बहुत ज़्यादा अजर उसको मिलेगा कल बरोज़े क़यामत। तो मेरे ख्याल में ये एक प्लस पॉइंट है, अगर क्योंकि मैं तो इनको जानता हूँ, अगर ये नहीं बना सके अपना बहुत ज़्यादा कुछ जितना ये बना सकते थे, इन्होंने अपने बहन भाइयों की ज़िंदगी को बनाया है, उनके कैरियर बनाए हैं, उनकी फाइनेंशियल हेल्प की है। हर दफ़ा जब भी उनको पैसों की ज़रूरत हुई है, किसी चीज़ की भी ज़रूरत हुई है तो ये उनकी सपोर्ट करते आए हैं। तो इस लिहाज से जो है ना वो 5 जो है वो इनको हासिल नहीं हो सका। इन्होंने अपना कुछ भी नहीं बनाया कभी भी, हमेशा अपने बहन भाइयों का, अपने रिश्तों का सोचा है। बाकी इन पर इनका जायचे पे गौर करें तो उनका राहु 4 भी मिस है। तो जब राहु मिस होता है तो आपका 4 मिस होता है तो आपको गुस्सा ज़्यादा आता है। कभी कभी आप गुस्से की वजह से अपने काम ख़राब कर लेते हैं और नेगेटिव सोचें कभी कभी आपको ज़्यादा आना शुरू हो जाती हैं और धोखे खाते हैं। अक्सर आप दूसरों पर जल्दी एतबार करते हैं, रिस्क नहीं लेते आप। जहाँ पे रिस्क लेना होता है वहाँ आप रिस्क ज़्यादा नहीं लेते। हिम्मत और हौसले की किसी हद तक कमी होती है और ऐसे लोग जो होते हैं वो सेविंग भी ज़्यादा नहीं कर पाते और बाज़ दफ़ा जो है ना वो बहुत ज़्यादा ये मायूसी और डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। तो मेरी जुल्फ़कार भाई आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जनाब ये मैंने आपका जायचा पढ़ के आज आपको बताया है, तो अगर आपके अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं तो आप इनको बेहतर करें। अगर आप समझते हैं कि आपके अंदर नहीं ये चीज़ें नहीं इतनी नहीं पाई जाती जितनी आप बता रहे हैं, तो तब भी जनाब ये एक रिसर्च है, आपने नाराज़ नहीं होना क्योंकि आप मेरे सगे भाइयों की तरह हैं। हमने तो वो चीज़ें बतानी है जो इल्म नजूम हमें बता रहे हैं और मैंने बड़ी सच्चाई के साथ आपको हर चीज़ बता दी है कि ये चीज़ हो तो ये चीज़ें आपके अंदर पाई जाती हैं। बाकी ये है कि फाइनेंशियली तौर पे चूँकि ऑलरेडी यूके में है तो यूके में इंसान ज़ाहिर भूखा तो नहीं मरता। वहाँ पे गवर्नमेंट इतनी अच्छी है कि वहाँ को आपको रुपये पैसे के लिहाज से, खाने पीने के लिहाज से एक आप सिक्योर होते हैं। तो ज़िंदगी इन्होंने माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त गुजारी है, बहुत अच्छी गुजारी है। किसी चीज़ के लिए ये तरसे नहीं है। जो इन्होंने अच्छी से अच्छी चीज़ ये पहनते हैं, अच्छे से अच्छा इन्होंने खाया है, अच्छे से अच्छा पहना है और ज़बरदस्त ज़िंदगी इन्होंने गुजारी है। तो अब इनके हाथ की तरफ आते हैं। बुद्धा ही अल्लाह ताला ने इनको दी हुई है, तो स्पिरिचुअलिटी इनके अंदर पाई जाती है। सच्चे ख्वाबों का आना, इंसान को एक नज़र देख के पहचान लेना, ये इनके अंदर क्वालिटी है। यहाँ पर औलाद की लाइनें भी इनके हाथ में मैंने देखी हैं, तकरीबन 4 बेटियां इनकी। तो यहाँ पर जो जिन लोगों की औलाद नहीं होती, अगर यहाँ आपको बारीक बारीक लाइनें मिलती हैं तो अल्लाह ताला आपको बेटी या बेटा ज़रूर देगा। आप इस जगह पे देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इनका रिंग ऑफ सोलोमन बन रहा है तो बहुत ज़्यादा इनके अंदर स्पिरिचुअलिटी पाई जाती है। सच्चे ख्वाबों का आना, बहुत सारी बातों का वक्त से पहले पता चल जाना, ख़तरे को ये भांप लेते हैं। बहुत सारी बात लोगों के बारे में ये बता देते हैं कि यार इसके साथ गलत होने वाला है या कुछ बुरा होने वाला है। तो एक अल्लाह ताला की तरफ से एक अल्लाह ताला ने इनको एक रूहानी ताकत दी है। इन्हें बहुत सारी बातों का वक्त से पहले पता चल जाता है। रिंग ऑफ सोलोमन इनके हाथ में बना हुआ है। जिन लोगों के हाथ में इस तरह का रिंग ऑफ सोलोमन बना होता है उनके अंदर बेपनाह रूहानी ताकत होती है। और इसके अलावा आप जो लोग कहते हैं कि जनाब मैं यूके जाना चाहता हूँ, बैरून मुल्क जाना चाहता हूँ, तो जिन लोगों की किस्मत की लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, उबारे कमर से, इस जगह से, और यहाँ पर भी एक सफ़र की लाइन मौजूद है, तो आप जनाब ज़रूर यूके जाएंगे, दौलत कमाएंगे, पैसा कमाएंगे। और यहाँ पर अगर ख़त मरकरी बन रहा है, यहाँ पर ट्राइंगल बन रहा है, तो आप रुपया पैसा भी कमाएंगे। आपका पास बैंक बैलेंस आपका अच्छा खासा बनेगा और ज़िंदगी में आप बहुत तरक्की करेंगे। और ये जब किस्मत की लाइन आपकी इतनी अच्छी होगी तो ज़िंदगी में थोड़ी बहुत स्ट्रगल तो आएगी, लेकिन ज़िंदगी में रुपये पैसे की कमी नहीं होगी आपको। अल्लाह का ख़ास करम होगा आप पर। दिल की लाइन जब यहाँ से छोटी छोटी शाखें नीचे की तरफ गिरती हैं तो ये आपके अंदर मायूसी और डिप्रेशन को बताती हैं। वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इनका जायचा बता चुके कि ये डिप्रेशन का शिकार जल्दी होते हैं और ये मायूसी इनके अंदर फटाफट आती है। ये अपने बातों को फील बहुत जल्दी करते हैं, तो जिसकी वजह से डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। शादी इनकी पहली ब्रेक हुई है और दूसरी शादी इनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। अल्लाह ताला ने इनको बड़ी प्यारी 4 बेटियां भी दी हुई हैं
और बहुत ज़बरदस्त ये लाइफ गुजार रहे हैं। यहाँ पर इनके 3 रिंग बने हुए हैं, तो अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत जो भी एक होती है ज़िंदगी में कामयाबियाँ, वो सारी अल्लाह ताला ने इनको दी हुई हैं। जो कमियाँ थी वो भी मैंने आपको बता दी हैं, और जो इनके अंदर अच्छी चीज़ें थी वो भी आपको बता दी हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको यहीं पे क्लोज़ करते हैं, क्योंकि मेरे भाई की ख्वाहिश थी और मैंने उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी है। उम्मीद है कि उन्हें मेरी ये कोशिश अच्छी लगी होगी। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी इस वीडियो में जो भी मैंने आज आपको सिखाया है, अगर आपको सीखने को कुछ मिला है और अच्छा लगे तो वीडियो को दिल खोल के लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है या अपना जायचा बनवाना है, मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता करें, तो आपका भी इसी तरह मैं लोशो ग्रिड बर्थ चार्ट भी बनाऊंगा और आपके हाथ का स्केच भी बनाऊंगा और आपको बड़ी डिटेल के साथ इसी तरह समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।